हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अवकलन के बारे में। अवकलन को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन, और इसी के बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। और दोस्तों, मैं अवकलन को आपको इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप किसी को पढ़ाना भी चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से उसको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अवकलन की मैं हर बारीक से बारीक बात आपको बताऊंगा। तो आप अच्छी तरीके से फोकस से पढ़ लीजिए, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और अगर आप पूरे फोकस से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो मैं पक्की बात यहाँ पे कह सकता हूँ आपसे कि आप अगर किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो आसानी से पढ़ा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा पूरी एनर्जी के साथ में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि अवकलन किसको कहा जाता है ना। सबसे पहली बात है कि अवकलन कहा किसको जाता है। तो देखिए दोस्तों, अवकलन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अवकलन। अवकलन तो अवकलन जो होता है उसमें अव का क्या अर्थ होता है। ये जो अव लिखा होता है इसका अर्थ होता है छोटा करना। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा करना, किसी भी चीज़ को छोटा करना। तो अव का मतलब होता है छोटा करना, और कलन का अर्थ होता है गणना करना। कलन का अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो अव का मतलब हो गया छोटा करना, कलन का मतलब हो गया गणना करना। और आपको यहाँ पर बात आ गई तो मैं समाकलन का भी अर्थ समझा देता हूँ। हालांकि समाकलन जो अगली वाला चैप्टर है, अगला वाला चैप्टर है समाकलन, तो उसमें हम इस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आ गई है तो हम बेसिक से समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो देखो, सम का मतलब होता है बड़ा करना। क्या मतलब होता है? बड़ा करना। और कलन का मतलब जैसा कि मैंने बताया गणना करना। गणना करना। तो जब हम किसी चीज़ का गणना करके उसको बड़ा कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे हमारे पास छोटा पीस था और इसको हम अगर बड़ा पीस कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? हम समाकलन कहेंगे। हालांकि ये अगला वाला चैप्टर है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि अवकलन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया। अव का मतलब होता है छोटा करना, कलन का मतलब होता है गणना करना। तो जब भी हम किसी बड़ी चीज़ को गणना करके छोटा कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अवकलन कहा जाता है। दिमाग की बत्ती जली जरूर जली होगी। आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है y। क्या लिखा हुआ है? y। और अगर हमें इसका अवकलन करना है तो हम इसके आगे d लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? d लिख देते हैं। हमको मान लिया अवकलन करना है y का, तो जब भी हमको y का अवकलन करना होता है तो इसको आगे हम t लिख देते हैं। और इस y का किसी के रिस्पेक्ट में अवकलन होता है, किसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो सपोज मान लीजिए हम x के सापेक्ष इस y का अवकलन करना चाहते हैं तो इसका भी यहाँ पर लगाएंगे d। तो हम y का अवकलन करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy और ये dx हो जाएगा। दोनों को भाग कर देंगे, बोले तो dy और dx। इस तरीके से जब हम लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया y का अवकलन हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। चलिए मान लिया हमारे पास a है और इस a का हम अवकलन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dA। और किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं? मान लिया s के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx और इसको इस तरीके से लिखेंगे dA ds। तो इसका मतलब हो गया कि इस वाले a का अवकलन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? s के रिस्पेक्ट में। चलिए और एक तुच्छ सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमारे पास है हाथी। क्या है? हाथी। और इस हाथी का अवकलन करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से d बनाएंगे। और घोड़े के सापेक्ष करना चाहते हैं, घोड़ा के सापेक्ष करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे d और इसको इस तरीके से लिखेंगे d हाथी और भाग करेंगे d घोड़ा। तो इस तरीके से अवकलन करा जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया हाथी का अवकलन हो रहा है घोड़े के रिस्पेक्ट में। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं।
अब हम का यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि अव का मतलब होता है छोटा करना, करण का मतलब होता है गणना करना, मतलब एक बड़ी राशि को जब हम छोटी राशि में बदल देते हैं तो उसको अवकलन कहा जाता है। एक बात यहाँ पर और है, दिमाग की बत्ती जलाइए, जब भी हम किसी बड़ी चीज़ को छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। अब बोलोगे कौन कौन, तो पूरे फोकस के साथ सुनिए, बता रहा हूँ कौन कौन से तरीके होते हैं एक बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट करने के। तो मान लिया हमारे पास, आप जानते हैं, एक प्लस होता है, माइनस होता है, भाग होता है और गुणा होता है। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई, ये चीज़ें सब क्या होती हैं, ये हमारे चिन्ह होते हैं। अब आप बात समझिएगा, अगर हम किसी चीज़ को माइनस करें या भाग करें तो उस चीज़ से क्या हो जाता है, हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। जब भी आप किसी चीज़ को माइनस करेंगे या किसी चीज़ को भाग करेंगे तो ऐसे केस में जो वो चीज़ होती है, जो भी वो वैल्यू होगी वो कम पड़ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लिया हमारे पास 10 है। अब इस 10 में अगर हम माइनस कर दें 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा चलिए मान लेते हैं ये 10 है और इसको हम भाग कर देंगे तो ऐसे केस में हमारे पास 5 आता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास दोनों केस में रिजल्ट कम पड़ रहा है। हमने 10 लिया था तो हमारे पास 8 बचा, हमने 10 लिया था हमारे पास 5 बचा। तो हमको पता चला यहाँ पर कि जब भी किसी चीज़ को माइनस या भाग करते हैं तो उससे जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा कम हो जाती है। अब बात यह है, जब हम माइनस करते हैं तो जो वैल्यू है वो घटती है तब भी, और जब हम भाग करते हैं तब भी घटती है, लेकिन भाग वाले केस में वैल्यू ज़्यादा घट जाती है। वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा घट जाती है। आप देख सकते हैं हमारे पास 10 था, 2 माइनस किया तब भी कम पड़ा, हमारे पास 8 बचा। लेकिन 10 था, उसको भाग किया 2 से तब भी कम पड़ा, लेकिन जब मैंने भाग किया तो वैल्यू ज़्यादा कम पड़ गई। तो इसलिए दोस्तों हमको क्या करना होता है, जब भी कोई बड़े पीस को उसको कम करना चाहेंगे, मतलब अवकलन करना चाहेंगे, तो अवकलन के केस में हम चीज़ों को कम करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, DA/DS मतलब कि भाग किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बारीकी से यहाँ पर हर एक चीज़ बता रहा हूँ। तो आपकी जो क्लास है ये बेसिक क्लास चल रही है। जब आपको ये बेसिक जो है चीज़ें पता होंगी तब आप अवकलन को फील करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ कि आप अवकलन को फील करें। क्वेश्चन तो सब लग ही जाएंगे, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं। ऐसे स्टूडेंट ना बनो कि बस क्वेश्चन देखो, रट्टा मारना शुरू, किच लगाना शुरू। अरे भाई पहले समझ तो लो कि हो क्या रहा है ना। अगर पट्टी बांध के आपको भागना हो, आपको ये भी नहीं पता हो कि हम कहाँ पर भाग रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, तब भी प्रॉब्लम। हमको पता होना चाहिए कि अगर हम इस वे में भाग रहे हैं तो एक्चुअल में हम पहुंचेंगे कहाँ, है ना। तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि अवकलन किन किन राशियों का किया जाता है, क्योंकि अवकलन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको किस चीज़ का अवकलन करना है। तो ध्यान से देखिएगा किन चीज़ों का अवकलन किया जाता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, थोड़ा मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब बात है कि अवकलन किन चीज़ों का किया जाता है। तो दोस्तों अवकलन जो है फलनों का किया जाता है, फंक्शन का अवकलन किया जाता है, फंक्शन फलन का अवकलन किया जाता है। तो अब कौन कौन से फंक्शन हैं, ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी ये बात दिमाग में। अब हम आपको बताते हैं कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। दोस्तों 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, जो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला होता है बीजगणितीय फलन, जिनको हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बीजगणितीय फलन होता है हमारे पास। तो नंबर 1 बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि A से Z तक, है ना। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जो अलजेब्रा में आते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFG, ये जो होते हैं ये सब अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में दोस्तों ये आते ज़रूर हैं, लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि चर कौन होते हैं और अचर कौन होते हैं। आपने पढ़ा होगा अभी तक के क्लासों में, जो चर होते हैं वो XYZ ये होते हैं चर, और जो अंक होते हैं वो होते हैं अचर। लेकिन यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग चलेगा। यहाँ पर जो चर होंगे दोस्तों वो X, Y और Z और T होंगे सिर्फ,
इसके अलावा जो भी आपको दिखेगा वो अचर माना जाएगा। तो आप ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में फिक्स कर लीजिए, x, y और z और t ये क्या होंगे, ये चर होंगे, बाकी जो होगा वो क्या होगा, अचर होगा। इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बीजगणितीय फंक्शन में अगर आपको x कहीं दिखे, y दिखे, z दिखे और t दिखे तो ये क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। बाकी जितना भी होगा वो अचर होगा, तो उसके लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आती है कि बीजगणितीय फंक्शन किस टाइप का होगा, कैसा दिखेगा हमको। तो बिल्कुल बात आएगी आपके दिमाग में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस बात को। देखिए हमारे पास अगर ax² प्लस bx प्लस c टाइप का अगर कुछ होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो बीजगणितीय फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, बीजगणितीय फंक्शन है। और इस टाइप से भी हो सकता है 5x² प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का अगर कुछ होगा तब भी हम समझ जाएंगे ये एक बीजगणितीय फलन है। तो इतनी बात समझ में आई। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, अच्छी तरीके से इस चीज़ को आप समझते रहिए। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये सब चीज़ें आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं और आप फील कर पाओगे कि एक्चुअल में जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता क्या है। तो बिल्कुल जो है आपको अच्छी तरीके से फोकस से स्टडी करनी है। तो हमारा दूसरा स्टेप है कि दूसरा फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा। तो हमारा दूसरा फंक्शन होता है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन मतलब लॉग वाले फलन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन लॉग वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन को समझने से पहले हम और कुछ थोड़े यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। तो जैसे कि a होगा आपके पास, अगर a जो होगा, a का मतलब होगा, अगर कहीं a लिखा है तो इसका मतलब होगा कोई भी नंबर। क्या मतलब होगा इसका, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर, जितने भी नंबर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सब नंबर किस में आ जाएंगे, a में आ जाएंगे। अगर कहीं a लिखा होगा तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर। और जो ई होगा, ई में आपकी वैल्यू फिक्स होगी 2.303। तो अगर कहीं ई लिख के आएगा तो हम उसकी वैल्यू डाल सकते हैं 2.303, और ए अगर कहीं आएगा तो हम कोई भी नंबर वो हो सकता है। अब ई जो है इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच। देखिए कहीं पर आपको इतना लिखना पड़ता है और कुछ किताबों में 2 व 3 के बीच दिया होता है। तो 2 व 3 के बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं है, 2 व 3 के बीच का मतलब 2 पॉइंट कुछ करके 3 से कम और 2 से ज़्यादा। तो यही है ना वो 2.303, तो इसका मतलब 2 से ये ज़्यादा भी हो 3 से कम है, तो ये दोनों बात हो सकती हैं। ठीक है, तो ए में कोई भी नंबर आ जाएगा और ई में 2.303 होगा या फिर 2 व 3 के बीच होगा। अब आगे देखते हैं। बात है कि लॉग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉग 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। बेसिकली देखिए 2 प्रकार के लॉग होते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। लॉग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है log 10 की बेस x और एक होता है log e की बेस x। इसको कहते हैं log 10 की बेस x, इसको कहते हैं log e की बेस x। ये 10 जो होता है इसको बेस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ता है, बेस, आधार। ठीक है, तो log 10 की बेस x है और log e की बेस x है। अब बात यहाँ पर ये है कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो इस वाले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log a की बेस x, क्योंकि मैंने भी बताया था कि अगर a आएगा तो कोई भी नंबर, तो इस नंबर की जगह पर 10 भी तो हो सकता है। कोई भी नंबर का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर a की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 10 लिख लेंगे और या a बना देंगे तो बात एक ही है। और log e की बेस में x होता है। ये एक log होता है log का प्रकार और एक ये होता है log का प्रकार। तो ये दोनों चीज़ एक ही हो गई और ये हो गई। तो जो log e की बेस x है इसको हम कहते हैं प्राकृतिक log, नेचुरल log। प्राकृतिक log इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल log। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है कृत्रिम log। क्या होता है, कृत्रिम, जिसको बनाया जाता है। तो कृत्रिम log होता है ये, और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल log। आर्टिफिशियल log ये होता है नेचुरल log।
तो हमने यहाँ पर दो टाइप के जो है फंक्शन सीख लिए। एक हमारा फंक्शन होगा बीजगणितीय, दूसरा होगा हमारा लॉग का। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम तीसरा, चौथा, पांचवा देखते हैं फंक्शन किस टाइप के आ सकते हैं। तो हमारे पास तीसरा फलन जो है वो कौन होता है? त्रिकोणमितीय फलन। आप वाकिफ होंगे इनसे। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन दोस्तों होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है कौन कौन से आते हैं। साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको पता है ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो होता है इसके आगे थीटा लगाएंगे क्योंकि एंगल भी तो बनाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये आ सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन। फार्मूला तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, पहले आप बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पर जो हमारा अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 4, वो होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो प्रति लगा हुआ है, प्रति का मतलब होता है उल्टा। प्रति का मतलब होता है, एक शब्द में समझे, उल्टा। यानी अगर ये ऐसे है और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया? प्रति हो गया, उल्टा हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, अगर इसका कोई कहे कि प्रति कीजिए, प्रति मतलब व्युत्क्रम कीजिए, तो क्या कर देंगे? इसको हम 1/2 कर देंगे क्योंकि इसके नीचे 1 तो होता ही है। तो 2/1 था ये, इसको हम प्रतिलोम करेंगे तो ये लिख जाएगा 1/2। अब दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर 1/2 है तो इसकी पावर कितनी थी? 1 थी ना। अब इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, हर से अंश में ले जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1। तो 2 की पावर -1, तो इस 2 का जो प्रतिलोम हो गया वो कितना हो गया? 2 की पावर -1। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि बताइए x का प्रतिलोम क्या होता है, तो आप सीधा सा लिखेंगे 1/x, और या फिर इसको ऊपर शिफ्ट करके लिखेंगे x की पावर -1। तो x का प्रतिलोम क्या हो गया? x की पावर -1, और इसी को कहा जाता है x यूनिवर्स। क्या कहा जाता है? x यूनिवर्स। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से तो जो है किनको प्रतिलोम करना है? त्रिकोणमितीय फलन को क्या कर देना है? प्रतिलोम कर देना है। तो हम जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं इनको सबको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाएंगे अगर, तो इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर हम x को x की पावर 1 लिख सकते हैं, तो आप ही बताइए, इसको हटा रहे हैं, तो आप ही बताइए कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं? हम साइन को साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं, हम कॉस को कॉस इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं, हम टेन को टेन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, और कॉट को कॉट इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, और सेक को सेक इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक को कॉसेक इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन, और ये हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट जो है 5 नंबर में कौन प्रकार से आपके पास फंक्शन हो सकते हैं। तो लास्ट जो स्टेप है आपका किस प्रकार का फलन है? चरघातीय फलन, चरघातांकीय फलन। तो देखिए चरघातांकीय फलन, इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस प्रकार के होंगे? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है चरघातीय। चर का मतलब जो घात हो वो चर हो, साफ साफ लिखा है चरघाती। चर और घात मतलब जो घात होगी वो चर होगी, और चर में मैंने अभी आपको बताया था क्या हो सकता है? x हो सकता है, y हो सकता है, और z हो सकता है, या फिर t हो सकता है, क्योंकि जो चर होते हैं उकलन में वो x, y, z या फिर t हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है चर घातीय। तो हम जो घात बनाएंगे वो चर की घात लगाएंगे, और अंकीय, यह है चर घातांकीय, इसका अर्थ है यहाँ पर अंकीय। तो अंकीय का मतलब अंक पर क्या लगा देंगे? हम एक घात लगा देंगे। वो घात कैसी होगी? चर घात होगी। और अंक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, क्योंकि अभी मैंने बताया था ए जो होता है कोई भी नंबर, और ई का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, जो मैंने बताई थी 2.03। तो यहाँ पर 2 ही प्रकार के तो नंबर होंगे, क्योंकि ए में सब आ गए और ई में आ गया 2.303, मतलब अंक होंगे वो 2 ही तो होंगे, क्योंकि ए में सब कुछ आ गया, ए और ई।
तो ए और ई हमारे पास अंक होंगे। अब इस अंक पे हम घात कौन सी लगाएंगे, चर वाली घात लगा देंगे, यानी इस पे x लगा सकते हैं, इस पर भी x लगा सकते हैं, इस पर y लगा सकते हैं, इस पर y लगा सकते हैं, z लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चर घातीय फलन। तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने 5 प्रकार के स्टेप सीख लिए। जो फलन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। और अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो वीडियो बन के आ रही है आप उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, अगला वीडियो प्ले हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ 9 से 12th क्लास तक के। तो अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो यहाँ पर जो लोगो बन के आ रहा है इस लोगो पर वीडियो पर टच कीजिए और अगली वीडियो का एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।